Hello बच्चों, let's see the question. The question says constancy of the chromosome number in sexually reproducing generation is brought by the process of. तो हमें बताना है ये जो हमें ऑप्शंस में प्रोसेसेस दे रखे हैं इनमें से कौन सा प्रोसेस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग गैमीट्स. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that we need to know the significance of meiosis and mitosis. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मियोसिस जो है, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. ऑल्दो मियोसिस के दो पार्ट्स हैं, मियोसिस 1 एंड 2, आउट ऑफ विच मियोसिस 1 इज रिडक्शनल एंड 2 इज इक्वेशनल. बट अगर हम ओवरऑल और जनरली की बात करें तो इट इज अ रिडक्शनल प्रोसेस एंड माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन. अब सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें पूछा गया कौन सी इनमें से प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल हैं. तो देखो, हमारे पास मान लीजिए ये एक स्पर्म है, दिस इज अ स्पर्म एंड स्पर्म एक गैमेट है तो ये हैप्लॉइड होगा. गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड दिस इज एन ओवम विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड. एंड हैप्लॉइड में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास क्या बनता है इधर, डिप्लॉइड, एंड दिस इज नोन एज जाइगोट. फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है तो ये हो गया 2n. अब कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने के लिए अब ये जाइगोट में ही माइटोसिस रिपीटेडली होती रहती है. माइटोसिस इज परफॉर्म्ड रिपीटेडली. माइटोसिस होती रहेगी जिससे हमारे अंदर सेल्स बढ़ेंगे एंड हम चाइल्ड से अडल्ट में कन्वर्ट हुए. हमारी हाइट एंड साइज ग्रोथ जो भी हुआ है वो उसके लिए माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है. फॉर ग्रोथ माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल. बट अब ये 2n सेल्स है मतलब हमारी बॉडी में, बट हमें गैमेट प्रोड्यूस करने हैं. गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास n होना चाहिए. दिस मीन्स टू प्रोड्यूस गैमेट जाइगोट में क्या होनी चाहिए, जाइगोट में मियोसिस होगी, उसी से क्या प्रोड्यूस होंगे, हमारे पास गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे. इसका मतलब कि क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए कौन सी डिवीजन इज नेसेसरी. द आंसर विल बी ऑप्शन ए विच इज meiosis. I hope you all got to know the answer. Best of luck.